इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। एक दफा बुलंद आवाज से सल्लत पढ़ेंगे। आज की ये महफिल, ये ताज़ियती सेमिनार रहबर मुअज़्ज़म रहबर शहीद हज़रत आयतुल्लाह उल उज़मा सैयद अली हुसैनी ख़ामेनाई की चहलुम की मुनासबत से रहबर शहीद की शख्सियत एक ऐसी हमाजहद, एक ऐसी मुनफरद शख्सियत थी कि जिसको जिस पहलू से देखा जाए, जिसको जिस पहलू से खोला जाए, उसमें नए बाब खुलते चले जाते हैं। अभी गुज़िश्ता महीने रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह हज़रत मुज्तबा ख़ामेनाई ने अपने एक पैगाम में ये बात कही कि शहीद आगा की जिंदगी के पहलू अभी तक दुनिया के सामने ना शनाख्ता हैं और शायद एक बड़ा अरसा लगेगा कि जिस अरसे के अंदर रहबर शहीद की शख्सियत को देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि अगर हम पूरी तारीख इस्लाम में देखें, तारीख तशय्यो में देखें, कोई ऐसा फकीह कि जिसको बतौर हुक्मरान, बतौर सरबराह ममलिकत उम्मत की क़यादत और रहबरी का मौका मिला हो इतने लंबे अरसे के लिए, वो रहबर शहीद के अलावा कोई और शख्सियत नहीं है। खुद आइम्मा की जिंदगी में भी अगर हम देखें, मौला अली की जाहिरी खिलाफत 4 साल की है, उसके बाद किसी इमाम को जाहिरी तौर पर हुकूमत नहीं मिली। खुद इमाम खुमैनी 1979 में इनकलाब इस्लामी आता है, 1989 में उनकी शहादत है, उनकी वफात है। 10 साल के अरसे में, जिसमें से 8 साल जंग है, शायद इमाम खुमैनी भी उस अंदाज से वो पहलू उम्मत इस्लामी के, हुकूमत इस्लामी के नहीं खोल सके, उस तरह से रहबरी नहीं कर सके जिस अंदाज से रहबर शहीद ने की। और इस बुनियाद पे अगर ये कहा जाए कि ये शहादत रहबर मुअज़्ज़म शहीद अली हुसैनी ख़ामेनाई की इस सदी की अजीम तरीन शहादत है, तो शायद गलत नहीं होगा कि जिसने पूरी दुनिया के लोगों को मुनक़लिब 28 फरवरी 2026 की से पहले की दुनिया और 28 फरवरी 2026 के बाद की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 28 फरवरी 2026 को एक लम्हे के लिए आप सब लोग उस लम्हे को दोबारा याद करें। 28 फरवरी 2026 को रहबर के ऊपर यह अटैक होता है। एक दिन के बाद 1 मार्च को यह खबर आती है कि रहबर शहीद कर दिए गए। हम में से कितने जवान मौजूद हैं, कितने लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो शायद अपने बाप की मैयत पर भी कभी नहीं रहे होंगे, लेकिन रहबर की शहादत पर धाड़े मार के रहे। हमारी कितनी माए बहनें ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी मैयतों पर भी जब्त कर लिया होगा, अपने खानदान की, अपने वालिद की मैयत पे, लेकिन रहबर की शहादत पे उनके ये जब्त टूट गए। ये क्यों था? और आज अगर कोई ये सवाल करता है ना कि आज से 1400 साल के बाद भी करबला इतनी जिंदा क्यों है, करबला लोगों के अंदर इतनी तब्दीली क्यों लेके आ रही है, हुसैन लोगों को इतना मुनक़लिब क्यों कर रहा है, वो आए ये जिंदा मौजज़ा देखे कि जब हुसैन का एक चाहने वाला, जब हुसैन की सीरत पर चलने वाला, जब हुसैन की पैरवी करने वाला अली हुसैनी ख़ामेनाई, इसकी मज़लूमाना शहादत दुनिया के अंदर इतना इनकलाब बर्पा कर सकती है, दुनिया के में लोगों को इतना मुनक़लिब कर सकती है, तो वो तो हुसैन था, वो तो मासूम था, वो तो हुज्जत खुदा था। आज सिर्फ शिया नहीं, आज अहले सुन्नत नहीं, आज एक लिबरल इंसान कि जो ये कहता है कि मेरा दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है,
लेकिन शहीद रहबर की तस्वीर अपने फेसबुक पे भी लगाता है, उस पे कमेंट भी करता है और अपनी अकीदत का इजहार भी करता है। यह है रहबर मौज़म। मैं 2-4 मिनट के अंदर जरूर चाहूंगा कि इस वक्त जो ये सूरत हाल है, जो मार्का है, आज का ये मार्का दो मुल्कों का मार्का नहीं है। आज का ये मार्का अमेरिका और इस्राइल और ईरान का मार्का नहीं है। आज का ये मार्का हक और बातिल का मार्का है। आज का ये मार्का इस्लाम और कुफ्र का मार्का है। आज अगर कोई ये चाहता है कि वो देखे कि वो हक के साथ खड़ा है या बातिल के साथ खड़ा है, तो वो देख सकता है। आज अगर कोई ये समझना चाहता है कि वो कुफ्र के साथ खड़ा है या बातिल के साथ खड़ा है, तो वो समझ सकता है। दुनिया के अंदर इस वक्त जितने डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जितने तज्जिया करने वाले हैं, मिलिट्री तज्जिया करने वाले, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्कों के दरमियान जंगों का में फतह और शिकस्त का मियार इस बात पर नहीं होता कि किस तरफ ज्यादा लोग मारे गए। फतह और शिकस्त का मियार इस बात पर भी नहीं होता कि कहां ज्यादा बिल्डिंगें तबाह हो गई। फतह और शिकस्त का मियार इस बात पर भी नहीं होता कि कहां ज्यादा तबाही फैला दी गई। क्यों? अगर हम ये बात मान लें कि फतह और शिकस्त का मियार ये है कि जहां पर ज्यादा लोग मारे जाएं वहां पर शिकस्त हो जाती है, तो फिर हमें करबला के असूल को बदलना पड़ेगा। आज से 1400 साल पहले करबला ने यह असूल बदल दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर इमाम हुसैन अपने पूरे लश्कर के साथ शहीद हो गए, बीबियां असीर हो गई, लेकिन क्या आज पूरी दुनिया के अंदर कोई ये कहने वाला है कि यजीद जीत गया था? आज पूरी दुनिया में शिया क्या, सुन्नी क्या, हर वो शख्स जिसने थोड़ा सा करबला को पढ़ा है, कि आज वो ये कह सकता है कि करबला की जंग नाउजुबिल्लाह इमाम हुसैन हार गए थे? नहीं हार गए। हमेशा फतह और शिकस्त के मियार के लिए उन अहदाफ को देखा जाता है कि जिसकी बुनियाद पर वो जंग लड़ी जाती है। जैसे हम ये कहते हैं कि यजीद ने करबला की जंग लड़ी सिर्फ इसलिए कि वो हुसैन से बैत ले ले। वो हुसैन को शहीद तो कर सका, लेकिन हुसैन से बैत नहीं ले सका। आज इस जंग को शुरू करने से पहले अमेरिका ने और इस्राइल ने क्या हदाफ रखे? उन्होंने कहा कि हम यहां पर रिजीम चेंज कर देंगे। उनका ख्याल यह था कि जैसे वेनेजुएला के अंदर उन्होंने एक रात के अंदर हुकूमत तब्दील कर दी, इसी तरह से यहां भी रहबर को शहीद कर देंगे, क़यादत को खत्म कर देंगे और यहां पर पूरी हुकूमत तब्दील हो जाएगी। ऐसा हो सका? नहीं हो सका। दूसरा हदफ, उन्होंने कहा कि हम इस इनकलाब इस्लामी के खिलाफ ईरान की पूरी आवाम को खड़ा कर देंगे। और आपने ये देखा कि इस जंग के दौरान ट्रंप का अपना ट्वीट आता है कि ए ईरानी आवाम, तुम लोगों के लिए मदद आ गई है, अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाओ। क्या अमेरिका यह हदफ हासिल कर सका? नहीं कर सका। बल्कि इस ईरानी आवाम ने, इस इनकलाब के चाहने वालों ने वो तारीख रकम की कि एक रात पहले जैसे ट्रंप ने जब ये कहा कि कल रात 8 बजे तक का टाइम है और मैं ईरान की पूरी तहजीब को मिटा दूंगा, उस एक रात के अंदर वो तमाम टारगेट्स जो अमेरिका की तरफ से अनाउंस किए गए थे, वो ऑयल रिफाइनरीज, वो पुल, वो तमाम लोग वहां पे जाके शहादत के लिए खड़े हो गए। यह है करबला। तीसरा हदफ, ट्रंप ने यह कहा कि मैं सारी मिलिट्री ताकत को खत्म कर दूंगा ईरान की। क्या वो ये मिलिट्री ताकत खत्म कर सका? नहीं कर सका। इसलिए आज हमें यह कहना चाहिए कि यह जंग ईरान जीत गया, अमेरिका और इस्राइल हार गए। अगर दोबारा भी अमेरिका इस जंग को शुरू करने की कोशिश करेगा, अपनी खिफ़त और अपना पागलपन तो दिखा सकता है, ये जंग कभी नहीं जीत सकता। और जी आखिरी बात कह के
अपनी इस गुफ्तगू को तमाम करूंगा। 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल की 33 रोजा जंग हुई। पहली बाकायदा दूबदू जंग थी जो इसराइल के कब्जे के बाद हुई। उस जंग में सैयद हसन नसरुल्लाह ने, शहीद मुकावमत ने, एक बात कही। आप सबके इल्म में है, वो जंग शुरू हुई थी कि इसराइल ने, हिजबुल्लाह ने इसराइल के 2 फौजी अगवा किए थे और उनको छुड़ाने के लिए इसराइल ने वो जंग शुरू की थी। जंग के तीसरे दिन, दूसरे या तीसरे दिन, सैयद हसन नसरुल्लाह ने इंटरनेशनल मीडिया पे खिताब किया। सैयद ने यह कहा कि अगर पूरी दुनिया भी ताकत लगा ले, पूरी दुनिया भी जोर लगा ले, इन 2 फौजियों को हमारे से नहीं छुड़ा सकते। और फिर उन्होंने इसराइल से मुखातिब होते हुए कहा था कि ए यहूदियों, ए इसराइलियों, सुन लो, अब तुम्हारा मुकाबला अली के बेटों के साथ है। अब हम तुम्हें यह बताएंगे 1400 साल पहले खैबर कैसे फतह हुआ था। आज अमेरिका और इसराइल का मुकाबला भी किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं है, बल्कि अली के बेटों के साथ है। और हमने उन्हें बता दिया है, पूरी दुनिया को, अमेरिका का वो खौफ तोड़ दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस सैयद की शहादत की वजह से, इसकी हस्ती की वजह से। आज हमने इसके पैगाम को आम करना है। आज ये महफिल सिर्फ शिया मसाजिद में नहीं, बल्कि अहले सुन्नत मसाजिद में होनी चाहिए। हमें वहां पर जाना चाहिए। ये पैगाम है रहबर की शहादत का और हमें इसको आगे लेके चलना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।